हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर मैं आलू की पकौड़ी तल रही थी और साथ में ही मैंने प्याज की भी पकौड़ियाँ तल रखी हैं। तो मेरे ब्लॉग में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मैं ये पकौड़ी, कढ़ी, बड़ी ज़्यादा बनाती हूँ। डेली डेली दाल खाना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सप्ताह में एक बार मैं कढ़ी बड़ी बना ही देती हूँ। तो जब कढ़ी बड़ी बनता है तो साथ में थोड़ी बहुत पकौड़ी भी मैं तल लेती हूँ। तो ये मैंने आलू की थोड़ी बहुत पकौड़ियाँ तली थी और थोड़ी बहुत मैंने प्याज की भी पकौड़ी तली है। तो इनमें से आधा तो मिर्च वाला है और आधा बिना मिर्च का है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो अभी दोपहर का टाइम है और खाना हम सब खा चुके थे। तो मैं अभी ताला बंद करके जस्ट बाहर निकली हूँ। हस्बैंड आगे आगे निकल गए हैं, तो बस मैं और एंजल पीछे से जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ी माँ के यहाँ। तो आज छठ का शाम वाला अर्घ है, तो वही हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे ही पहुँचे वैसे ही गाड़ी रेडी था जाने के लिए, सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे। तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ये देखिए यहाँ पर कितना हरियाली है। तो काफ़ी दूर चलने मतलब गाड़ी से जाने के बाद हम लोग फिर उतर गए हैं और उसके बाद थोड़ा दूर फिर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ढाल में ये जो घाट है बहुत ढाल में है। और यहाँ पर गाड़ी आगे नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत भीड़ था। तो फिर हम लोग वहीं पर उतर गए थे। और यहाँ पर ये मेरी चाची सास है, एक ननद है और एक बड़ी माँ है। तो ये तीनों जन छठ व्रत की हैं। और ये व्रत तो ऐसा है कि क्या बताऊँ, इसकी महिमा तो सबको पता ही है। और हमारे बिहार झारखंड में ये तो बहुत ही फेमस है। और अब तो बिहार झारखंड को छोड़ कर के अदर स्टेट में भी लोग छठ व्रत करते हैं। और उधर एंजल खड़ी थी। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हस्बैंड को भी अपना जो भाई लोग हैं उन लोग के साथ अपना निकल लिए। एंजल भी अपनी सहेली के साथ बातें करने लगी और बस मैं यहाँ पर रह गई थी। तो यहाँ पर जो गोतनी लोग हैं, मेरी देवरानी लोग हैं, वो लोग भी थी और हम लोग भी थे। तो बस पूजा में हम लोग हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। तो सब लोग यहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारी अपनी फैमिली है। और यही सब मौका होता है जब सारी फैमिली जब हम लोग मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और काफ़ी देर खड़ा होने के चलते पैर दुख गया था, तो फिर हम सब बैठ गए थे। फिर हम लोग घर आ गए और यहाँ पर शाम में घर में पूजा होता है। तो जैसे शुरू से नियम चलते आ रहा है वैसे ही चल रहा है। तो पूजा होने का यहाँ पर नियम है और जो भी पूजा जैसे शुरू में उठाया जाता है वैसे किया जाता है। तो मेरी दादी सास भी शुरू से ऐसे करती थी, तो वैसे ही बड़ी माँ भी कर रही है। और फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर अभी ये अगले दिन सुबह का ये टाइम है। तो यहाँ पर मैं उठ करके नहा ली थी और पूजा भी मैं कर ली थी। एंजल भी रेडी हो गई है। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग निकल रहे हैं। सुबह के 4:15 हो रहे हैं और ये वाली साड़ी मैंने स्थानी है। तो फिर हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर सब लोग रेडी हो गए थे। तो निकलते निकलते लगभग 5 साढ़े 5 ऐसे हो गया था। तो सब लोग अभी पहुँचे नहीं थे, इसीलिए लेट हो गया था। जब सब लोग आ गए फिर हम लोग अब निकल रहे हैं। तो अभी देखिए अभी अंधेरा ही है, अभी लाइट वगैरह जल ही रहा था। तो अभी हम लोग जब गाड़ी बैठ गए तो यहाँ पर चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ देखिए पहुँच गए हैं और हस्बैंड भी यहाँ पर ये सर पर जो दौरा होता है उसे लिए हुए हैं। और उस बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही भीड़ रहता है यहाँ पर और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए। तो हम लोग जब पहुँचे तो देखिए मतलब सुबह ही हो ही गया है, थोड़ा देर में ही सूरज भगवान दिख भी जाएंगे। और सब तरफ बस लाइट ही लाइट दिख रहा है, सब तरफ बस लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
पर सूरज भगवान भी अब उग ही गए थे और फिर अर्घ भी दिया गया है। उसके बाद जो साड़ी लोग पहने थे, जो व्रत किए हैं उन लोगों का साड़ी गमछा ये सब हम लोग धो रहे हैं और कहते हैं कि ये सब धोने से बहुत पुण्य मिलता है, तो इसलिए लूट मची है धोने के लिए। तो यहाँ पर ये देवर है और वो गुत्ती है और एक चाची सास है। हम सब अपना अपना नियम कर दे रहे हैं ताकि हमें भी पुण्य मिले। और फिर अंत में अब सब लोग थोड़ा थोड़ा धो लिए थे। उसके बाद यहाँ पर हवन भी हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर। और ये बलुई मिट्टी में चलने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और एंजल तो पूरा का पूरा भींगी गई थी। और ये देखिए ये नदी है और जब इस पे पानी भरता है बरसात के दिन में पूरा नदी भर ही जाता है। हम लोग कभी आते भी नहीं हैं, बस छठ पूजा के टाइम में ही हम लोग यहाँ आए हैं। और अभी तो अच्छा खासा मतलब हम लोग यहाँ पे चल भी पा रहे हैं। और ये देखिए इतना सारा मुझे खोइछा में प्रसाद मिला है, तो वही मैं देख रही थी। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। तो घर आने के बाद फिर खाना पीना सब बन रहा है, तो फिर सब मिलजुल करके खाना बनवाने में हेल्प कर रहे थे। क्योंकि रात भर सब लोग तो भी उपवास में ही है, 3 दिन का ये व्रत रहता है। तो सबके लिए खाना अभी बन रहा है, तो हम सब मिल करके बनवा रहे हैं। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट रही थी, तो सब्ज़ी काटने का जिम्मा मेरा मिला था। फिर बाद में एक पड़ोस से आ गई थी, वो भी मेरा हेल्प कर दी। और बस बातें करते करते कब सारा काम निपट गया पता भी नहीं चला। और यहाँ पर खाना वगैरह फिर बन ही गया था। और ये चाचा जी हैं जो खाना बनाने का जिम्मा लिए हैं। तो सब लोग ऐसे ही मिलजुल करके, कोई सब्ज़ी ला रहा था, कोई काट रहा था, कोई बना रहा था, कोई धो रहा था, ऐसे ही सब काम हो गया। तो व्रत के बाद नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है हम लोग तरफ। बिहार झारखंड के जो रहने वाले हैं वो तो जानते ही होंगे। और यहाँ पर हम लोग भी खाना खा लिए थे। तो फिर प्रसाद लेकर के अब हम लोग जाएंगे घर। तो फिर अब हम लोग निकल गए हैं। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ।